बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर दें, कराची में हामला खातून का डाकुओं के हाथों कत्ल का वाकया, मामला मशकूक हो गया। पुलिस का दावा है कत्ल घर के अंदर हुआ। इस बारे में तफसीलात क्या हैं जानते हैं अपने नुमाइंदा आसिफ खान से। आसिफ खान, बताइएगा क्या तफसील है इस पर? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या रोड में हुआ था। पहले मैं इसके हवाले से थोड़ा सा आपको तफसील बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ये बताया गया कि ये इरफान नामी शख्स हैं जिनकी जानिब से ये बयान रिकॉर्ड कराया गया, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कराया गया कि वो फ़कीरा गोट साइड सुपर हाईवे की हुदूद में अपने घर से अपनी वाइफ के साथ जो है वो जा रहे थे कि दो मुल्ज़िमान आए, उन्होंने असलहे के ज़ोर पर लूटने की कोशिश की, फायरिंग की, जिससे जो उनकी बेगम है वो जाबाक हुई। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जब इनसे तफ्तीश की इरफान से, तो पुलिस का कहना यह है कि इरफान जो है वो जाए वक़्वा सही से बता नहीं पाए। पहले उन्होंने कुछ और बताया, उसके बाद कुछ और बताया, जिसके बाद जब पुलिस की जानिब से उनसे मजीद सख्ती से पूछगछ की गई तो मालूम यह हुआ कि जो खातून है उनकी हलाकत घर में ही हुई थी और उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की गई थी और इस तमाम केस में जो है इनके शौहर इरफान वो मुलव्विस हैं। पुलिस ने जो असलहा है वो भी बरामद किया है। इस वाक़े में जो इस्तेमाल होने वाला असलहा है वो बरामद हुआ है। पुलिस का कहना ये है कि ये जो कत्ल का वाक़या है, सायमा नामी ये खातून है जिनको कत्ल किया गया, घर के अंदर उन्हें कत्ल किया गया और फिर जो है वो पुलिस को जो जाए वक़ुआ है वो भी गलत बताया गया। तमाम पुलिस की जानिब से जो इरफान नामी मुल्ज़िम है, आसिफ हमारे साथ ही रहेगा। कत्ल के बाद हमला खातून के शौहर की जानिब से क्या कहा गया, आइए वो भी सुनिए। निकले थे, दो बंदे आए 70 बाइक पे, उन लोगों ने हमारे से हाथापाई किया, मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मैंने मोबाइल दे दिया। बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। बेगम ने उनको दिखा दिया, एक ने शूट कर दिया। 3 बच्चों का क्या गुफ्तगू आपने सुनी। आसिफ से दोबारा फिर से बात करते हैं। आसिफ, ये बताएगा कि हामला खातून के शौहर के ऊपर पुलिस को किस तरह से शुबा हुआ, और अब आसिफ ये भी बताइएगा कि जो हामला खातून है उसके शौहर को हिरासत में ले लिया गया? जी बिल्कुल, उनके शौहर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को इस तरह से शुबा हुआ कि पुलिस ने जब उनसे जाए वक़ुआ के हवाले से पूछा तो उन्होंने जो जाए वक़ुआ बताया वो फ़कीरा गोट परेशान चौक का मुकाम है, जो उन्होंने जाए वक़ुआ बताया। जब पुलिस वहाँ पर गई, उसकी अच्छी तरह से छानबीन की गई तो पता चला कि उस जगह पर इस तरह का फायरिंग का कोई वाक़या ही नहीं हुआ। फिर पुलिस ने जो है ये मुल्ज़िम इरफान है, इनसे जो है थोड़ा सख्ती से जब पूछगछ की तब इन्होंने बताया तमाम वाक़या जो है, और अभी तक इस वाक़े के मुहर्रिकात नहीं बताया कि आया उन्होंने कत्ल किया अपनी बेगम को या जो है वो अब क्यों, और वजह जो है वो भी सामने नहीं आई। लेकिन जो है पुलिस ने उनको बाकायदा गिरफ्तार किया है। वो असलहा भी बरामद किया है। इरफान से क्या कोई असलहा भी बरामद हुआ है? कत्ल किया गया। जी बिल्कुल, इनके पास से असलहा भी बरामद हुआ है और पुलिस का कहना यह है कि जो असलहा इनके पास से बरामद हुआ है उसी असलहे से जो सायमा नामी खातून है उनको कत्ल किया गया था और इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ है और मुकदमा भी उनके जो शौहर हैं उनकी ही मुद्दत में दर्ज किया गया था। अच्छा आसिफ, ये बताइएगा कि क्या ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है या पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं कि लोग खुद से कत्ल करते हैं और फिर स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर ये सारा मामला डाल देते हैं? बिल्कुल, काफ़ी अरसे के बाद इस तरह का कोई वाक़या सामने आया है। माजी में भी हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा वाक़यात इस तरह के नहीं हुए। फ़िलहाल ये वाक़या इस तरह का जो है वो सामने आया कि पहले इसको डकैती का रंग देने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जो है अब ये चीज़ सामने आई है कि जो शौहर हैं उन्होंने खुद ही जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो कत्ल किया। तमाम पुलिस का कहना यह है कि इसके मुहर्रिकात अभी तक समझ में नहीं आया कि आया क्यों इन्होंने जो है वो ये इंतहाई कदम उठाया। इन्होंने जो अपनी वाइफ को कत्ल किया, ये भी बताएगा कि इरफान के मामले में जब छानबीन की जा रही है तो क्या इरफान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था? बिल्कुल, अभी तक फिलहाल इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। ताहम जो है पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश की जा रही है। जो इरफान है वो एक मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री का काम करते हैं और इनकी जो उम्र है वो 28 साल है। इनकी वाइफ की उम्र भी 28 साल थी। इनके 3 बच्चे हैं और चौथे बच्चे की इनकी पैदाइश होने वाली थी जब ये वाइफ को लेके जा रहे थे और उसके बाद जो तमाम वाक़या हुआ है तो 3 बच्चे हैं इनके और चौथे बच्चे की इनकी पैदाइश थी। अच्छा, ये भी बताएगा कि कत्ल होने वाली खातून के घर वालों से कोई बातचीत हो सकी, क्या उनकी जानिब से कोई बयान दिया गया? देखिए, घर वाले जो खातून हैं उनके घर वालों ने गुज़िश्ता रोज़ भी जब हम उस मुकाम पर गए थे, हॉस्पिटल भी गए थे, तो उनके घर वालों ने कोई बात नहीं करी थी। जो इरफान हैं सायमा के शौहर, इन्होंने ही मीडिया से बात करी थी और उसमें जो तमाम चीज़ें हैं आपने अभी सुनाई भी। तो इनके घर वालों से जो खातून हैं उनके घर वालों ने फ़िलहाल अभी तक
मीडिया से बात नहीं की, उनका कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया, क्योंकि जो उनके घर वाले थे वो भी यही समझ रहे थे कि जो वाकया है वो डकैती में मज़ाहमत का है। ये तो अब से कुछ देर कबल पुलिस की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई कि इस वाकये के अंदर इनके शौहर ही मुलविस हैं, तो उसके बाद ही ये तमाम चीज़ जो है वो सामने आई है, वरना इससे कबल तक इनके घर वाले यही समझ रहे थे कि वाकया डकैती में मज़ाहमत का है। इससे पहले यही लग रहा था ये वाकया जो है वो डकैती की मज़ाहमत में हुआ है। इरफान ने एक दफ़ा फिर से सुनिए कि क्या गुफ्तगू की है इस वाकये के बाद। निकले थे हॉस्पिटल के बंदे आए 70 बाइक पे, उन लोगों ने हमारे से हाथापाई किया, मतलब मेरे से मोबाइल ले रहे थे, मैंने मोबाइल दे दिया। बेगम से वो मांग रहे थे पर्स, उन्होंने नहीं दिया, पीछे हो गए। बेगम ने उनको दिखा दिया, एक ने शूट कर दिया और 3 बच्चों का क्या। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड के दौरे का नाखुशगवार इख्तिताम। मैच हारने के बाद खुशदिल शाह फैन से उलझ गए। वो तमाशाइयों ने कौमी खिलाड़ी को गालियां दी, खुशदिल बाउंड्री फलांग कर मारने लपके, आलकारों ने रोका, तमाशाई को भी मैदान से बाहर ले गए। शाहीनों की किस्मत न बदल सकी, वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश मुकद्दर बनी। न्यूजीलैंड ने आखिरी मैच में 43 रन से आउट क्लास कर दिया। कौमी टीम 264 रन के ताकुब में 221 पर ढेर हो गई। बाबर आजम की डिस सेंचुरी भी काम न आई। मेजबान टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। तनकीद करना आपका हक है, बतौर लीडर गलती मानता हूँ। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इख्तियारात ना होने का शिकवा भी कर दिया। बोले हर चीज मर्जी से नहीं होती, काफी चीजों में मशवरा भी नहीं किया जाता। तनकीद करना बिल्कुल हक है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप ऐसे ही कह सकते हैं कप्तान की यहाँ पे चीजें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूँ। हमेशा प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज्यादा हमें कमी है, चीजों को फिक्स करना है। उम्मीद है कि टीम वो जगह पे पहुंच जाए जहाँ हमारी कौम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है। T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बहुत सी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है। जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी की। माइक्रोसॉफ्ट की गोल्डन जुबली तकरीब, कंपनी मुलाजमीन का फलस्तीन के हक में एहतजाज। इब्तिहाल अबू साद ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO मुस्तफा सुलेमान को मुखातिब करते हुए कहा, शर्म करो, माइक्रोसॉफ्ट इसराइली फौज को AI हथियार फराहम कर रहा है। वहाँ 50,000 से ज्यादा बेगुनाह अफराद मारे जा चुके। एक और मुलाजिमा वानिया अग्रवाल ने भी गजा के मजलूमों के लिए आवाज उठाई। तकरीब में बिल गेट्स भी मौजूद थे। इब्तिहाल और वानिया अग्रवाल दोनों को बाहर निकाल दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हुए, लेकिन परेशानी की बात नहीं। वो तिब्बी तौर पर फिट हैं और कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालिफिन हर बात को ट्विस्ट करते हैं। इंडियन मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है। सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम वीडियोज और तस्वीरें जाली हैं। उनको कोरोना हो गया है, फिर हमने कोरोना का इलाज शुरू किया, वो बिल्कुल ठीक है, मेडिकली फिट हैं। कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो सियासी मुखालिफिन हर चीज को ट्विस्ट देते हैं, चाहे अच्छा हो या बीमार हो, हर पे हमारा ट्विस्ट देना जरूरी है। सोशल मीडिया और खास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं। सब जाली, 2 नंबर, कनेक्टेड, AI क्रिएटेड, ये सब वो है। पंजाब हुकूमत का नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो को जवाब। सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी कहती हैं कि सदर मुमलिकत की नहरें बनाने की मंजूरी ज़बानी नहीं, दस्तावेजी है। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सियासत कर रही है। बिलावल भुट्टो से कहूंगी, जलसों से मसाइल हल नहीं होते। नया कनाल नामंजूर है। हर वो पॉलिसी जिसकी वजह से वफाक को नुकसान हो रहा हो वो वापस लिया जाए। मैं बिलावल साहब की ज्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती। मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर इस मसले का कोई हल हो सकता है। वो अगर फंड लेने के लिए बाकी हुकूमत को बात कर सकते हैं, उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है, डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं, डॉक्यूमेंटेड है, साइंड है। शरजील मेमन का पंजाब की वज़ीर इत्तलात को आइन पढ़ने का मशवरा। कहा, उस्मा बुखारी पहले सोचें, फिर समझें, फिर बयान दें। बता कर थक गए कि सदर मंसूबों की मंजूरी नहीं दे सकते। मीटिंग के कोई मिनट्स हैं भी तो मंजूरी का लफ्ज कहीं नहीं लिखा। उस्मा बुखारी का एजेंडा होगा कि हम वफाक की सपोर्ट खत्म करें, मर जाएंगे, इससे इनके हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे।
کسی بھی صورت میں یہ کینال ہم نہیں بننے دیں گے. پنجاب کی وزیر اطلاعات ازما بخاری صاحب, آپ پہلے سوچیں, پھر سمجھیں, پھر اپنی رائے دیا کریں. کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کوئی بھی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 100 دفعہ آپ کو بتا کے تھک گئے. شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے. یہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے, یہ سب پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے. پلانٹڈ کوشچن کے بعد یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کینالوں کی سیاست کرے. پیپلز پارٹی کینالوں کی سیاست نہیں کر رہی ہے. آئین پاکستان پڑھ کے پھر میڈم آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیں, اور اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ تو مہربانی کر کے وہ اپنے گھر پہ سیٹل کریں. چھوڑنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. جب بات چیت چل رہی ہے, آگے سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ یس ہم آپ کے ایشوز کو ایڈریس کریں گے, تو ہم اس چیز کو دیکھیں. یا اگر مجھے 4 لوگ یا 4 نیشنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حکومت چھوڑ دو, میں حکومت چھوڑ دوں, کل کو نمبر پورے نہیں ہوئے, اسمبلی ٹوٹ گئی, الیکشن جو ابھی 9 مہینے میں ہوگا, 9 سال میں نہیں ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سسٹم چلے. پی ٹی ایم ابھی ٹوٹی نہیں, اس کا صدر اپوزیشن میں اور پارٹیاں حکومت میں ہیں. مولانا فضل الرحمان کا تونسا میں خطاب, کہا حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا, حزب اختلاف کو مضبوط اور متحد ہونا پڑے گا. پی ٹی ایم ابھی تک ٹوٹی بھی نہیں, لیکن اس کا صدر اپوزیشن میں ہے اور باقی پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ دھاندلی ہے. اگر 2018 میں ہوئی تب بھی ہم نے نہیں مانی, اگر 2024 میں ہوئی تب بھی ہم نے نہیں مانی. جمعیت والوں, ذرا اپنی جان میں جان پیدا کرو, غیرت پیدا کرو, سیاسی قوت بنو. حکومت کو نشانہ بنانا پڑے, حزب اختلاف کو وحدت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی میں ڈمپر ٹینکر سے جام بحق ہونے والے کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان. گورنر سندھ ورثہ کو 12 اپریل کو بلا لیا. کامران ٹسوری یوسف گوٹ میں جام بحق ہونے والی خاتون کے گھر پہنچ گئے, شوہر کو پلاٹ کی فائل دی, تینوں بچیوں کی تعلیم اپنے ذمہ لی. گورنر نے کہا مہاجر کے نام پر کسی کو ڈرامہ نہیں کرنے دیں گے, ان سے بڑا کوئی مہاجر ہے تو سامنے آئے. 12 اپریل کو دوپہر 2 بجے اس شہر میں جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے ہیں یا ٹینکر تلے کچلے ہیں, ان کے لواحقین گورنر ہاؤس آ جائیں. سب کو ایک پلاٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں. نظر عباس کو 80 گز کا پلاٹ دیا ہے. تینوں بچیوں کی تعلیم کی ذمہ داری 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول کی اعلیٰ تعلیم دی جائے گی. کلکشن کوپ دینے نہیں, قلم دینے کے لیے آیا ہوں. اس شہر نے بہت خون ریزی دیکھ لی. کئی لوگوں کی سیاست صرف خون ریزی کی وجہ سے چمکی ہے. اس شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جنہوں نے پہلے بھائیوں کو بھائی سے لڑوایا, پھر نئے ڈراموں کے ساتھ مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں. مجھ سے بڑا مہاجر ہے تو کوئی دکھائے, مجھ سے بڑا مہاجر ہے تو کوئی دکھائے. گجرات میں شادی شدہ خاتون سے مبینہ طور پر گینگ ریپ. خاتون نے الزام لگایا, بھرے بازار سے 2 مسلح افراد نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا. محلہ فتح پورہ کی رہائشی خاتون نے بتایا کہ مسلح موٹر سائیکل سوار اغوا کر کے ویران ڈیرے پر لے گئے, 18,000 روپے اور موبائل فون چھین لیا. پہلے دونوں مسلح افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا, پھر فون کر کے مزید 3 افراد کو بلایا. انہوں نے بھی اجتماعی زیادتی کی. خاتون کا کہنا تھا کہ وہ اسی وقت پولیس تھانہ بی ڈویژن مقدمہ درج کروانے گئی, لیکن پولیس نے گھر بھیج دیا. اگلے روز مقدمہ درج کرنے کے بعد میڈیکل کروایا گیا. پولیس ملزم گرفتار کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہی ہے. خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف دلایا جائے. نواز شریف سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں, میری ماؤں کی طرح, بڑی بہنوں کی طرح, بس ان سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے ہے. میرے ہاون بے روزگار ہو گئے ہیں, در بدر کی ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں. ہماری جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا یہ مائنڈ ہے کہ ہم ان سے صلح کر لیں. ہم ڈر کے گھر بیٹھ گئے. 5واں دن ہو گیا سر, کوئی بس یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر جاتے ہیں ادھر ٹائم ویسٹ کروا دیتے ہیں, ادھر بٹھا کے سارا ٹائم ویسٹ ہمارا کر. اور نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج.